हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि सहायक अध्यापक की जो भर्तियां आनी थी, जो इसका विज्ञापन आना था आज, उसका क्या हुआ। और जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अपना एक भर्ती कैलेंडर जारी किया था, जिसमें लगभग 6 भर्तियां आनी थी। ठीक हो गया, कैलेंडर के अनुसार 6 भर्तियां आनी थी, जिसमें इंटर लेवल की भर्तियां भी थी, आबकारी और परिवहन सिपाही, ये सारी लगभग व्यायाम शिक्षक हो गए। और जिसमें सबसे जो बड़ी भर्ती थी वह सहायक अध्यापक यानी कि एलटी की भर्ती आनी थी, जिसमें लगभग 600 के आसपास पद बताए गए थे। तो अब बात आती है कि आज ये क्या था कि इसका जो विज्ञापन था कैलेंडर के अनुसार ये विज्ञापन आज आ जाना था। तो इसमें क्या हुआ, कब तक ये विज्ञापन आने हैं और क्या आज ये विज्ञापन आएंगे या नहीं आएंगे, या कल यानी कि कब तक ये विज्ञापन आएंगे या नहीं आएंगे, तो पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी नई भर्तियां आती हैं, नए जितने भी विज्ञापन आती हैं, उन सभी की जानकारी आसानी से देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इसका कैलेंडर देख लेते हैं कि कैलेंडर के अनुसार कितनी इसकी भर्तियां आ गई हैं, कौन कौन सी भर्तियां जो है वो लेट हुई हैं, और ये जो भर्तियां हैं ये कब तक आनी हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए कि जो आयोग के द्वारा यानी कि उत्तराखंड चयन आयोग के द्वारा, जो अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा अपना जो भर्ती कैलेंडर जारी किया गया था 6/9/2023 यानी कि 6 सितंबर को इनके द्वारा अपना भर्ती कैलेंडर जारी किया गया था। ठीक हो गया। और जिसमें लगभग 6 भर्तियां आनी थी। 6 भर्तियों में से जिसमें इनके द्वारा क्या था कि जो पहली जो भर्ती इसमें थी, लगभग 34 पद आप लोगों ने देखे होंगे। तो इनका जो सहायक कृषि अधिकारी खाता है ये इनके द्वारा दिया गया है। उसके बाद जो स्नातक स्त्री आनी थी, ठीक हो गया, यानी कि 6/10 को ये स्नातक स्त्री आनी थी, लेकिन ये 6/10 को ना आकर के कब आई है, ये 23 को आई है, यानी कि 23 अक्टूबर को आई है। तो लगभग इसमें कितने दिन लेट हुई है, ये लगभग ये मान के चला आप 17-18 दिन ये लेट भर्ती आई है। ठीक हो गया, जिसमें 226 के आसपास पद आए हैं। अब उसके बाद क्या था कि उसके बाद फिर 13 तारीख को क्या आनी थी कि तीसरी इनके द्वारा जो भर्ती का जो कैलेंडर जारी किया गया था वह आनी थी। तीसरी भर्ती का जो जारी किया गया था, इसमें इंटरमीडिएट लेवल का जो था, जिसमें 293 पद आने थे और 13 अक्टूबर को आने थे। तो ये भी अभी तक नहीं आई है। और दूसरी चीज, इंटरमीडिएट स्तर में जो दूसरी जो भर्तियां आनी थी 136 के आसपास पद थे, इसमें 20 अक्टूबर को आनी थी, ये भी नहीं आई है। और व्यायाम शिक्षक की जो 27 अक्टूबर को आनी थी ये भी नहीं आई है। और आज के दिन जो अल्टी यानी कि सहायक अध्यापक के जो पद आने थे, लगभग 657 के आसपास इसमें पद दिए गए थे इनके द्वारा, तो ये भी भर्ती आज अभी तक हमको देखने को नहीं मिली है। तो वीडियो में बने रहेगा, एक एक भर्ती के बारे में आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं एक एक भर्ती के बारे में इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, जो स्नातक स्त्री जो भर्ती आनी थी 6 तारीख को, ये क्या हुई है, लेट हुई है। लगभग 17 से 18 दिन लगभग ये क्या हुई है, लेट हुई है, इनकी लेट इनके द्वारा जारी की है। तो अब ये लगाओ, जो भर्ती कैलेंडर है उसके अनुसार लगभग 17 दिन मान के चलो, इतना ये क्या चल रहा है, पीछे चल रहे हैं। तो अगर इतना ये पीछे चल रहे हैं, तो कैलेंडर के अनुसार जो दूसरे नंबर में भर्ती इनकी आनी है इसके बाद, वह कौन सी आनी है, इंटरमीडिएट स्तर की आनी है। उसके बाद जो भर्ती आनी है वह आनी है आपकी इंटरमीडिएट स्तर की दूसरी भर्ती आनी है। तब जाकर के व्यायाम शिक्षक की भी आनी है। और उसके बाद जो लास्ट इनने दी थी, जो सहायक अध्यापक एलटी की थी, वह आनी है। तो ये मान के चलो, जो ये भर्ती है यह अभी लगता नहीं है कैलेंडर के अनुसार जिस हिसाब से आयोग चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं आप एक बार फिर से जो बेरोजगार हैं उनके साथ आयोग ने क्या कर रखा है, धोखा कर रखा है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि जो भर्ती का इन लोगों ने कैलेंडर दिया था, उस कैलेंडर के अनुसार सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अभी तक 2 ही भर्तियां क्या हैं, दी हैं। उसके अलावा जो 4 भर्तियों का जो कैलेंडर इन्होंने दिया था वह वर्तमान में क्या है, आई नहीं है, ये इनकी लेट चल रही है। तो मान के चलें कि जो भर्ती अभी आनी है, ठीक हो गया, यानी कि जो भर्ती आनी है उसमें अगर अल्टी की अगर हम बात करें, ठीक हो गया, क्योंकि अल्टी इसमें सबसे बड़ी जो भर्ती है, अल्टी के लगभग 657 के आसपास इनके पद दिए थे। अब इसमें हम बात ये भी करेंगे कि क्या अल्टी में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस बारे में भी जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर रहे हैं कि जो अन्य भर्तियां आनी है, लगभग कितने दिन आयोग चल रहा है पीछे, लगभग मान के चलें एवरेज 15 दिन क्या है, आयोग पीछे चल रहा है। अब अगर 15 दिन आयोग पीछे चल रहा है, तो भर्ती के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार उसके बाद जो भर्ती आनी है वह आनी है इंटरमीडिएट स्तर की। ठीक हो गया। तो बात आती है कि अल्टी की जो भर्ती है वह कब तक आएगी। तो अभी
जिस हिसाब से आयोग चल रहा है उस हिसाब से मान के चलें जो भर्ती है, भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, भर्ती आएगी, लेकिन कब तक आएगी उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भर्ती है वह आएगी कब तक। ये मान के चलें आज 6 तारीख को जो भर्ती थी वह नहीं आई है, तो मान के चलें 20 से लेकर के, यानी कि 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच में आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, 20 से लेकर के 25 तारीख के मध्य में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी किसकी, एलटी शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक की। और अगर बात करें कि जो भर्ती है जो सहायक अध्यापक के, बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें कम पद हैं, कम पद हैं, कम पद हैं, तो जो भर्ती में जो पद दिए गए थे, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि उत्तराखंड जो अधीनस्थ चयन आयोग है उनके जो अध्यक्ष हैं उनका जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के अनुसार उनने बताया था कि 657 के आसपास हमने क्या है इस पदों में जो इसकी विज्ञप्ति आनी है वह आनी है। तो क्या इतनी ही आएगी या बढ़ जाएगी? तो वर्तमान में देखिएगा कि आयोग के अध्यक्ष ने साफ साफ उसमें कहा था कि जो गढ़वाल और कुमाऊं है, दोनों रीजन से क्या है जो अध्याचन है वह आयोग के पास क्या हो गए हैं, पहुंच गए हैं। यानी कि अगर आयोग के पास गढ़वाल और कुमाऊं रीजन से अगर जो अध्याचन है वह पहुंच गए हैं, तो ये मान के चलें जो 657 जो पद थे ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ के थे, गढ़वाल मंडल के थे। ठीक हो गया, यानी कि इतने किसके थे, गढ़वाल मंडल के। अब उनके द्वारा कहा गया है कि जो अध्याचन है वह दोनों के पहुंच गए हैं। अब दोनों के पहुंच गए हैं तो इतने ही पद लगभग क्या है कुमाऊं मंडल में भी, यानी कि कुमाऊं रीजन में भी क्या है पद खाली हैं। तो अब जो भर्ती आएगी, अगर दोनों ही मंडलों से क्या है, जो दोनों ही जगह से अगर अध्याचन पहुंच गए हैं आयोग के पास, तो जो भर्ती है, जो भर्ती में जो पद हैं, पद लगभग आपको 1100 से 1200 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया, यानी कि 1100 से लेकर के 1200 के आसपास आप लोगों को एलटी में पद देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें कि ये कब तक आएगी, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है कि 10 से 15 दिन, यानी कि 10 से 15 दिन क्या है आयोग अपने जो भर्ती कैलेंडर के अनुसार जो उनके द्वारा जो अपने भर्तियां करवानी थी, जो निकालनी थी, तो 10 से 15 दिन क्या है लेट चल रही हैं। तो ये मान के चलें कि 10 से 15 दिन अगर लेट चल रही हैं, जो इसकी अनुमानित जो परीक्षा तिथि की दी गई है एलटी की, यानी कि 10 मार्च को, तो मान के चलें ये जो परीक्षा है यह मार्च में ना होकर के कहाँ जानी है, अप्रैल में जानी है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ से अगर ये लेट चल रहे हैं तो आपको जो परीक्षा इसकी देखने को मिलेगी वह भी इसकी क्या है मार्च से लेकर के अप्रैल में देखने को मिलेगी। तो आप लोग थोड़ा संयम बरतें। तो जो पद हैं ये तो आने ही आने हैं। ठीक हो गया, क्योंकि अब जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, कल परसों के न्यूज़पेपर में देखा था कि एलटी के साथ साथ आपको लेक्चरर के भी क्या है पद देखने को मिलने जा रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो अध्याचन है वह क्या है कि विभाग ने जो उसमें करेक्शन करना था, जो उसमें आरक्षण से संबंधित जो उसमें करेक्शन करना था, जो एडिट करना था, वह करके विभाग को भेज दिए हैं। तो जल्द ही आपको क्या है कि जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता की भर्ती देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको एलटी की जो भर्ती है यह भी आपको 10 से 15 दिन के आसपास जो इसका जो विज्ञापन है वह भी क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में क्या है आयोग अपना जो कैलेंडर है जो उनके द्वारा कहा गया था उसके अनुसार क्या है खरा नहीं उतार पा रहा है। तो एक हिसाब से देखें तो युवाओं के साथ एक हिसाब से ये धोखा हम कह सकते हैं। ठीक हो क्या, तो इसमें आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी, और जैसे ही इसमें कोई नया अपडेट आता है या नया जो भी अगर इसमें कोई भी जानकारी अगर होती है तो आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से देखने को मिल जाएगी, आसानी से पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।